वंदे मातरम। आज का वो दिन, कि जिसने दिन बनाया, पहले तो मैं उसको बधाई देती हूँ, क्योंकि सारे दिन होते हैं लेकिन एक हमारी माताओं का दिन नहीं होता, क्योंकि जो इतना बिजी हैं, इतनी दुनिया को बढ़ाने वाली हैं, उनका ही दिन नहीं मनाया जाता था। तो जिसने भी 8 मार्च वुमेन डे बनाया, सबसे पहले उसको ही हम सूक्ष्म रूप से बधाई देते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं पहले का टाइम और था। पहले का भी टाइम देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा था, जब 4 दीवारी में औरत रहती थी, मैं उसको भी अच्छा मानती हूँ। क्योंकि आज जब हम देखते हैं, दुनिया की बातें सुनते हैं, तो लेडीज एकदम कुछ कुछ कर रही हैं, गलत कर रही हैं, तो कहते हैं कि ठीक थी, 4 दीवारी में बंद थी, तो इनको कुछ ज़्यादा ही छूट मिल गई है, सुनने में आता है। लेकिन अगर हमें पुरुष प्रधान देश को, अगर आज स्त्री प्रधान बन गई है, तो हमें भी उसको बहुत अच्छे से चलाना चाहिए। क्योंकि दुनिया में हम देख रहे हैं कि दुनिया हाथ खींचने वाली, पाँव खींचने वाली बहुत हो गई है, लेकिन परमात्मा पिता ने हमें अपना बनाया है। जिस दुनिया में कहा गया है नारी नरक का द्वार है, पैरों की जुत्ती है, इसको कोई पूछता ही नहीं था। पुरुष बोलते थे कि इनकी तो अकल पैर की एड़ी में होती है, लेकिन आज उस परमात्मा पिता ने हमें क्या से क्या बना दिया। तो नरक का द्वार कहते थे, परमात्मा कहते हैं उन्हीं के द्वारा मैं स्वर्ग के गेट खोलूंगा, ये कोई कम बात नहीं है। तो वो परमात्मा पिता हमारे लिए गेट खोल रहा है। और कोई भी काम देखिए, स्त्री को नरक कहा गया, लेकिन मैं कहती हूँ कोई भी काम छोटे से छोटा बिना स्त्री के नहीं हो सकता। छोटी सी कन्या को भी कोई काम शुभ करते हैं तो कन्या का हाथ लगाते हैं और इधर से उसको नरक कह दिया। तो ये बहुत बड़ी आलोचना है, लेकिन उस परमात्मा पिता ने नारी को बहुत ऊंचा उठाया है। तो आज देखो ब्रह्मा कुमारी संस्था कहाँ से कहाँ पहुंच गई। 180 देशों में सेंटर होना कोई भी संस्था में इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं। ये सिर्फ बाबा के बच्चों, और वो भी पवित्र, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि संस्था से हम लोग बिलोंग करते हैं और बाबा के बच्चे बने हुए हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं, एक छोटी सी कहानी सुना के पूरा भी करूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। कहते हैं एक बार एक बहुत मेंढकों का बहुत बड़ा झुंड था। उस एक मेंढकों के झुंड ने आपस में कहा, कंपटीशन हुआ कि सबसे पहले ऊंची पहाड़ी पर मेंढक कौन जाएगा, तो उसको यहाँ का मेंढकों का राजा बना दिया जाएगा। तो मेंढकों में बहुत ज़्यादा रेस हो गई, तो उसने कहा एक गिरता, थोड़ा सा चलता, फिर गिरता, फिर चढ़ता, फिर गिरता। कहते हैं चोट लग जाएगी, वापिस आ जाओ, पहाड़ी बहुत ऊंची है। लेकिन एक मेंढक समय पर पहुंच जाता है और बहुत खुश होता है कि नीचे वाले मेंढक सारे नीचे ही रह जाते हैं। तो पूछा गया कि सबने कहा गिर जाएगा, फिर भी ये चढ़ रहा है, ये तो कैसे चढ़ गया? क्योंकि वो बहरा था, क्योंकि उसने कोई नेगेटिव बात सुनी ही नहीं थी कि नीचे आ जा, गिर जाएगा। तो नेगेटिव हम नहीं सुनेंगे तो हम चढ़ते जाएंगे, भले दुनिया वाले कुछ भी कहे, ओम शांति में जाते हो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टांगे खींचेंगे, लेकिन हमने उनकी परवाह ना करके अपना ही लक्ष्य रखना है जो भगवान ने हमें दिया है कि नारी को मैं लक्ष्मी बना दूंगा, नर को मैं नारायण बना दूंगा। ऐसा लक्ष्य परमात्मा के सिवा हमें कोई भी नहीं दे सकता। चाहे कोई कितना भी साइंटिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, कोई राजा हो, महाराजा हो, कोई भी डिपार्टमेंट का हो, जो परमात्मा पिता ने हमें इतना सुंदर लक्ष्य दिया है, अपनी छत्र छाया में रखा है, अपना हाथ दिया है, अपना साथ दिया है, तो ऐसा तो जिसको हमने पूरा अपना तन दे दिया, अपना मन दे दिया, अपना धन दे दिया, वो भी हमारी गारंटी नहीं करता। और उसको तो हमने कुछ दिया ही नहीं है। जिसा पिता तन है,
मन इतना नेगेटिव है कि पॉजिटिव सोचना ही नहीं उसको आता। धन जितना हम सफल कर सकते हैं हमें ही पता है कि कैसा तन रह गया, फिर भी वो कहता है जैसे हो मेरे बन जाओ। किसी की शादी करनी हो पूरा परफेक्ट चाहिए, 24 गुण हो तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। भगवान कहते हैं निकम्मे हो तो भी मेरे हो, जैसे हो मेरे हो। शराबी हो तो मेरे हो, बीड़ी पीते हो मेरे हो, नेगेटिव सोचते हो मेरे हो, आलोचना करते हो मेरे हो। ऐसा कोई बना सकता है? किसी की दिल है इतनी बड़ी? तो इतनी बड़ी दिल किसकी है? उस भगवान की है। वो भी रोज कहता है मीठे कुछ अपने दिल में बिठा ले। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो परमात्मा पिता ने हमें अपना बनाया, तो उसका दिल से हम कितना शुक्रिया करें उतना कम है। कहते एक बार एक चोर था, उस चोर ने चोरी कर ली थी। तो कृष्ण की मंदिर में तो बहुत माल होता है, उसका मुकुट सोने का, उसके गहने सोने के। लेकिन जब वो चोरी करने गया तो मंदिर बंद था। तो उसने कहा ये क्या, आज तो मंदिर बंद है, आज तो कैसे पेट भरेंगे। फिर वो सोचता है दुर्गा के मंदिर में भी माल बहुत होता है, वहाँ चला जाता है। तो वही मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। कहता लक्ष्मी नारायण का मंदिर बड़ा माल होता है, वहाँ चलता हूँ। तो वहाँ जाता है तो वही द्वार बंद होता है। बड़ा परेशान हो जाता है, कहाँ जाऊँ, क्योंकि संकल्प है माल लेना है तो मंदिर से ही लेना है। क्योंकि संत महात्मा ने कहा मंदिर में जाएगा तो तेरा भला हो जाएगा, लेकिन मैंने अपना भला तो करना है, लेकिन अपना संस्कार नहीं छोड़ सकता। जाऊंगा तो मंदिर में, कहीं तो भला होगा। तो एक शिवलिंग शिवालय होता है, शिवालय में तो आप समझते हैं कुछ भी नहीं होता। हमारा शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, उसके मंदिर में जाएंगे तो कुछ भी नहीं। वो मंदिर में जाता है, इधर उधर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कहता है क्या करे, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो ऊपर की ओर कहता है हे भगवान यहाँ भी कुछ नहीं है। तो उसको घंटा दिखाई देता है। तो कहता है चलो कोई बात नहीं, पीतल का घंटा ही सही। और शिवलिंग पे चढ़ जाता है और घंटे को उतारता है। उसी टाइम भगवान उसको दर्शन देते हैं। कोई फूल चढ़ाता, कोई फल चढ़ाता तो मेरे ऊपर ही चढ़ गया। तो ऐसा कौन है जो पूरा तन से समर्पित हो जाए, मन से समर्पित हो जाए, धन से समर्पित हो जाए। जो भक्ति में गाते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो उस परमात्मा को जैसा भी तन है, जैसा ही मन है, जैसा ही मेरा धन है और जैसा ही मेरा परिवार है, वो सारा आपको समर्पित हूँ। मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ, आपकी थी आपकी हूँ और आपकी ही रहूँगी। और आप मुझे जैसी हूँ उसे स्वीकार करो। उस परमात्मा पिता का दिल से शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। दोबारा से वुमेन डे की, महिला दिवस की आप सबको बहुत दिल से बधाई है। ओम।